श्री गणेशाय नमः। ओम। मध्यम चरित के भगवान विष्णु, लक्ष्मी, भगवान देवता, एक चंद्र, शाकांबरी शक्ति, दुर्गा, बीज और वायु तत्व यजुर्वेद के स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र का पाठ का विनियोग किया गया। मैं कमल के आसन पर विराजमान अत्यंत सुंदर मुख वाली महिषासुर भगवती माँ महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ। वे अपने हाथों में अक्षमाला, परसा, गदा, वाण, गदा, धनुष और कुंडिका, दंड शक्ति और खड़ग बल, शंख और घंटा और मधुपात्र, शूल, पाश और यह चक्र को धारण किए। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं के ने पूरे असुरों ने 100 वर्षों तक उनके साथ संग्राम हुआ तथा असुरों के स्वामी महिषासुर थे तथा देवताओं के नायक इंद्र थे। इस प्रकार देवताओं की सेना महाबली असुरों के सामने परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं ने को जीत करके महिषासुर इंद्र बन बैठा और उन्हें सबको पराजित कर प्रजापति ब्रह्मा के आगे करके वह सब लोग उस स्थान पर आए जहाँ भगवान शंकर विष्णु जी विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम और अपने पराजय की बात का वृतांत सुनाया। देवेश्वर विस्तार पूर्वक, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, अग्नि, इंद्र, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण आदि देवताओं के अधिकारों को छीन करके स्वयं अधिष्ठात्रा बन बैठा है तथा दुरात्मा महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है तथा यह वे पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी को बड़ा क्रोध हुआ। उनकी भौं तन गई, मुंह टेढ़ा हो गया तथा अत्यंत कोप से चंद्रपाणी तथा भगवान विष्णु के मुख से महातेज प्रकट हुआ तथा ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर पर भी बड़ा भारी तेज निकला और यह सब मिलकर एकत्र हो गया। महान तेज से पुंज से ज्वाजलमान पर्वत के समान जान पड़ रहा था। देवताओं ने देखा और उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुई तथा जिसके तेज की तुलना रही है एकत्र होकर के वे एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गई और अपने ही प्रकाश से तीनों लोगों को व्याप्त करने लगी। भगवान शंकर के तेज से उसके मुख प्रकट हुआ और यमराज के तेज से उनके सिर के बाल, भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई और चंद्रमा के तेज से उनके दोनों स्तन और इंद्र के तेज से मध्य भाग और कटि प्रदेश प्रादुर्भाव हुआ और वरुण के तेज से जंगा और पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उंगलियां और वासुकों के तेज से हाथों की उंगलियां तथा कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। इस प्रकार और देवी के दांत प्रजापति के तेज से तथा तीनों नेत्र अग्नि के तेज से उत्पन्न हुए। इस प्रकार उनकी भौवें संध्या के समान और वायु के तेज से उत्पन्न हुई। इस प्रकार अन्याय देवताओं के तेज से भी कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट तथा देवी को देख करके महिषासुर के सताए हुए देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान पिनाकधारी ने अपने अस्त्रों में से त्रिशूल दे दिया और फिर भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया और वरुण ने शंख और अग्नि ने शक्ति दी तथा वायु ने धनुष बाणों से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए और सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके ऐरावत हाथी के गले से घंटा उतार करके एक घंटा प्रदान किया। यमराज कालदंड से दंड, वरुण ने पाश और प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट कर दिया तथा सूर्य देवी के समस्त रोम कूपों में समस्त किरणों के तेज को भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार और कभी क्षीर्ण न होने वाले दिव्य वस्त्र प्रदान किए और उन्हें दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े और उज्ज्वल अर्धचंद्रमा और सब बाहुओं में पहनने के लिए दिव्य और दोनों चरणों में पहनने के लिए
केयूर, बाहों में पहनने के लिए केयूर, और 2 जोड़ी कुंडल चूड़ामणि, और निर्मल नूपुर, और गले में पहनने के लिए हसली, और अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियाँ, और विश्वमणि ने अत्यंत निर्मल फरसा और साथ ही में अभेद अस्त्र शस्त्र और दिव्य वस्त्र प्रदान किए, तथा शिव मस्तक पर वक्ष स्थल पर को धारण करने वाली कबीना कुमलाने वाली कमल की माला, और जलादि ने उन्हें कमल का पुष्प अर्पण करा। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह दे दिया, और जो भांति और सब भांति भांति के रत्न समर्पित कर दिए। धनाध्यक्ष कुबेर और मधु से भरा हुआ पात्र देवी को संपूर्ण नागों के राजा शेष ने उन्हें पृथ्वी को धारण करते हुए बहुमूल्य मणियों के विभूषित नागहार भेंट कर दिए, और इस प्रकार देवताओं के आभूषण तथा अस्त्र शस्त्र दे करके देवी का सम्मान किया। तथा तत्पश्चात बारंबार अट्टहास कर उच्चास कर गर्जन करने लगी। उसका भयानक नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा, तथा देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर हुआ, और सिंह नाद का कभी उसमें ना समा पाया। आकाश भी उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा, और इस प्रकार बड़े जोर से पृथ्वी ध्वनि और संपूर्ण विश्व के में हलचल मच गई, तथा समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवी ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सिंहवाहिनी भगवती से कहा, भगवती तुम्हारी जय हो। और साथ ही में महर्षियों ने भक्ति पूर्वक और विनम्र हो करके उनका स्तवन किया, तथा संपूर्ण त्रिलोकी में क्षेम भाव दे करके दैत्य ने अपनी समस्त सेनाओं को कवच आदि तथा सुसज्जित कर दिया, तथा दोनों हाथों में सहसा उठ करके खड़े हो गए। तथा महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर के ये क्या हो रहा है। फिर तो संपूर्ण असुरों से घिर करके सिंहनाद करती हुई दौड़ करके आगे और आती हुई देवी को देखा, तथा जो अपने ही प्रभाव से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। इनके चरणों के बाहर से पृथ्वी दबी जा रही थी, और माथे के मुकुट से आकाश में रेखाएं खिंच रही थी, तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को शुद्ध करे हुए थी। अंत में हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर रही थी। तदंतर में उनके साथ में दैत्य के साथ उनका युद्ध छिड़ गया, और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों और दिशाओं को उद्वासित कर दिया। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर की सेना नायक तथा यह देवी के साथ में युद्ध करने लगा, और अत्यंत दैत्य चितरंगिनी सेना को लेकर के चामर भी लड़ने के लिए आ गया, तथा हजारों हाथियों के साथ आकर के उदग्र नामक महादैत्य से लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ में महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगे, और जिससे रोए तलवार के समान तीखे तथा सिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ सैनिकों के साथ में युद्ध में डटा रहा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वाशकल नामक दैत्य और युद्ध भूमि में लड़ने लगा, और परिवर्तित नामक भी हाथी पर सवारों का घुड़सवार और अनेकों सैनिकों को लेकर के युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5,000 अरब रथियों को लेकर के लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त भी हजारों महादैत्य थे, और हाथी घोड़ों और सेना के साथ में देवी के साथ युद्ध करने लगे। और स्वयं महिषासुर और रणभूमि में कोटि सहस्त्र रथ और हाथियों के साथ घोड़ों की सेना से घिरा हुआ यह दैत्य महादेवी के साथ तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूषल, खड्ग और पाशु पट्टिका आदि के अस्त्र शस्त्र से प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। यह कुछ दैत्य शक्ति का प्रहार कर रहे थे, और कुछ पाश फेंक रहे थे, कुछ दैत्य खड्ग का प्रहार कर देवी को मार डालने का उद्योग कर रहे थे। देवी भी क्रोध में भरकर खेल में अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्रों को काट डाले, और उनके मुख पर परिश्रम का तनिक भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था।
और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे। हे देवी परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही और देवी का वाहन क्रोध में भरकर गर्दनों के बाल को झटकाता हुआ असुरों की सेना में विचरण करने लगा तथा मानो धावा नल फैल गया हो तथा रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने भी निश्वास छोड़े वे सब तत्काल सैनिकों सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए तथा बिंदीपाल खड़ग पटिका और असुरों के साथ सामना करने लगे। देवी की शक्ति को बढ़े हुए और उनके गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा बजाते हुए शंख बजाने लगे तथा उस समय संग्राम में महोत्सव और कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर में देवी त्रिशूल से, गदा से, शक्ति से, वर्षा से, शक्ति से और फरसे से और खड़ग आदि के सैकड़ों महादैत्यों का संहार करती हुई कितनों घंटे कैसे भयंकर नाद से मूर्छित कर दिया। बहुतेरे दैत्य पाश में बांधकर धरती पर घसीट डाले और कितने ही दैत्यों को तीखे तलवार से मारकर दो टुकड़े कर दिए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो गए और कितने ही मूसल की मार से आहत होकर के गिर पड़े और रक्त का वमन करने लगे। कुछ दैत्यों के शूल छाती पर जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए और इस प्रकार रणांग में बाण समूहों की वृष्टि, कितने ही असुरों की कमर टूट गई और वज्र झपटने लगे। देवी का पीड़क दैत्यों में अपने प्राणों से हाथ धोने लगे और किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई। कितने ही गर्दन के कट जाने के कारण महादैत्यों के मस्तक कटकर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर के मध्य भाग भी विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्यों की जंघा कट जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही महादैत्य एक बांह, एक पैर और एक नेत्र वाले हो गए। देवी ने उन्हें दो टुकड़ों में चीर दिया। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट गए और इस प्रकार वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके धड़ शरीर से अलग हो गए और फिर भी वे युद्ध करते रहे। दूसरे कबद्ध युद्ध में बाजों के लय पर युद्ध करने लगे। कितने ही बिना सिर धड़ के हाथ में खड़ग लेकर के देवी के साथ ठहरो कहकर महादैत्य दौड़ने लगे। देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे तथा घोर संग्राम हुआ। वहाँ धरती देवी के द्वारा गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई कि चलना फिरना असंभव हो गया तथा दैत्यों की सेना, हाथी, घोड़े, असुर और उनके शरीर से इतना रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में ऐसा प्रतीक हो रहा था जैसे खून की नदियां बह रही हो। जगदम्बा असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट करके और ठीक उस प्रकार जिस प्रकार की तृण काष्ठ से भरी हुई ढेर को आग थोड़े ही समय में भस्म कर देती है। और देवी के सिंह ने भी गर्दन के बालों को हिलाकर जोर जोर से गर्जना करते हुए दैत्यों के शरीर को मानो प्राण चुन लेने के लिए तैयार हुआ। देवी के गणों ने महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिसे देवता आकाश में खड़े होकर के उन पर संतुष्ट होकर के फूलों की वर्षा करने लगे। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, महाकाली, भद्रकाली माताए नमः।